राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बताएंगे अक्षय तृतीया के दिन हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। हमने साफ सा बर्तन ले लिया है। इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हम गोपी चंदन से ही बनाएंगे। हमारा स्वास्तिक बन चुका है। अब हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे स्वास्तिक पर और ठाकुर जी को बड़े भाव से इसमें बैठाएंगे। हम ठाकुर जी के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। अब साफ जल लेंगे और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे। फिर स्नान कराएंगे। इसमें मैंने पंचामृत ले लिया है। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे और अच्छी तरह से ठाकुर जी की मालिश करेंगे। अब साफ जल लेंगे एक लोटे में। इसमें मैंने फूल डाल लिए हैं। अब ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और थोड़ा सा मैंने इसमें गंगा जल भी डाला है। आज के दिन हम ठाकुर जी को चंदन से भी स्नान कराएंगे। अच्छी तरह से ठाकुर जी के विग्रह को चंदन लगाएंगे। आज के दिन ठाकुर जी की चंदन यात्रा शुरू होती है। आज से 21 दिनों तक ठाकुर जी चंदन यात्रा पर रहेंगे। अच्छी तरह से ठाकुर जी को चंदन लगाने के बाद अब साफ जल लेंगे और ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। मैं अच्छी तरह से ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। देखिए, चंदन से स्नान करने के बाद हमारे ठाकुर जी और भी निखर गए हैं। मैंने स्नान करा दिया है। अब मैं साफ कपड़े से ठाकुर जी को अच्छी तरह से पोंछेंगे। अगर ठाकुर जी के विग्रह पर थोड़ा सा भी जल रह जाता है, ठाकुर जी काले पड़ जाते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से पोंछेंगे। अब ठाकुर जी को एक नैपी पहनाएंगे। ठाकुर जी को नैपी पहना दिए। अब हम एक कटोरी में चंदन लेंगे और इसमें हम कपूर डालेंगे। कपूर देसी ही लें। और मैं इसमें तुलसी पत्र भी डालूंगी। मैंने तुलसी की लकड़ी भी घिस कर डाली है इसमें। अब हम ये मोगरा का इत्र लेंगे और गुलाब जल डालेंगे। पानी से लेपन नहीं बनाए, गुलाब जल से ही बनाए। अब एक ब्रश की सहायता से इसको मिलाकर ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया। श्री ठाकुर जी को हम चंदन अर्पित करेंगे। हम इस चंदन को ठाकुर जी के श्री अंगों पर अच्छी तरह से लगाएंगे। ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से लग जाता है। आप उंगली से भी लगा सकते हो। अब हम सिर पर चंदन लगाएंगे। पहले मस्तक पर लगाएंगे, सिर पर लगाएंगे, अब गालों पर लगाएंगे। लेपन के लिए हमने 2-3-4 चीजें यूज की हैं। आप चाहे तो और कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि केसर डाल सकते हो आप, और भी कई सामान है डाल सकते हो आप। मैंने इतना ही डाला है और मैंने गोपी चंदन ही लिया है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और गुलाब जल की भी तासीर ठंडी होती है। अब हम छोटे ठाकुर जी को भी चंदन लगाएंगे। हमने ठाकुर जी को चंदन सेवा दे दी है। अब हम एक कटोरी में चंदन लेंगे, फिर से कपूर डालेंगे और ये मंजरी डाली है मैंने तुलसी की। इसमें गुलाब जल डाला है और मैंने इसमें तुलसी की लकड़ी भी घिस के डाल ली है। मोगरे का इत्र डाला है, गुलाब का भी इत्र डाला है मैंने इसमें। अब हम इसे उंगली की सहायता से मिलाएंगे। अब ये थोड़ा सूखा सा लग रहा है हमें। इसमें हम थोड़ा गुलाब जल और डालेंगे, फिर से मिलाएंगे इसे। ना ज्यादा गीला हो ना ज्यादा सूखा हो। ये देखिए, अब इसका हम लड्डू बनाएंगे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए। ये हमारा लड्डू बन के तैयार है। ये देखिए, हम एक लड्डू और बनाएंगे छोटे ठाकुर जी के लिए। ये हमारा छोटा लड्डू बन के तैयार है। अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। ये मैंने इयररिंग पहना दी है। अब हम बड़ी माला पहनाएंगे।
अब हम माला पहनाएंगे गुलाब की। मैंने गुलाब के और गेंदे के फूल यूज किए हैं। आप और भी फूल ले सकते हो, फूल वही लें जिनकी तासीर ठंडी हो। हम बाल पहनाएंगे ठाकुर जी को। हम ठाकुर जी को मुकुट की जगह माला ही धारण कराएंगे सिर पर भी। अब हम ठाकुर जी को कंगन धारण कराएंगे। ये कंगन भी हमने घर पे ही बनाए हैं और माला भी हमने घर पे ही बनाई है। और अब हम ये कल की भी धारण कराएंगे, मोरपंख की, और बांसुरी धारण कराएंगे। हम छोटे ठाकुर जी का भी श्रृंगार करेंगे। अब हम लड्डू धारण कराएंगे, इस पर तुलसी पत्र रखेंगे और ठाकुर जी के चरणों से लेकर हाथों पे धारण कराएंगे। ये हमने लड्डू धरा दिया है, फिर दोबारा लड्डू लेंगे और छोटे ठाकुर जी को धारण कराएंगे तुलसी पत्र धारण करा के। अब थोड़े से फूल बरसाएंगे ठाकुर जी पर, बड़े ठाकुर जी पर भी बरसाएंगे। अब मैं गेंदे के फूल लूंगी और ठाकुर जी को अर्पित करूंगी। ये कुछ फूल और लिए हैं मैंने, कनेर के फूल भी लिए हैं। आप जो चाहे वो फूल ले सकते हो। ठाकुर जी को श्री चंदन धारण कराएंगे। अब हम ठाकुर जी को अक्षत अर्पित करेंगे। अब मुकुट पहनाएंगे छोटे वाले ठाकुर जी को। मैंने ये मटका ले लिया है, इस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे चंदन से ही। ये हमारा स्वास्तिक बन गया है। अब साफ जल लेंगे ताजा और इसमें भरेंगे ठाकुर जी के पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसमें जल ठंडा रहेगा। हम खरबूजे का और खीरे का भोग लगाएंगे और केले का भोग लगाएंगे। हम लस्सी बनाएंगे। इसमें मैंने ठंडा जल डाला है और शक्कर डालेंगे और इसको मिला देंगे। आप और भी कुछ डाल सकते हो, मैंने सादा सी लस्सी बनाई है। और आप और भी फल ले सकते हो। मैंने सब में तुलसी पत्र डाल दिया है। अब ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरतियां आप कोई सी भी गा सकते हो, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा करें तो आप कोई सा भी मंत्र बोलें। जैसे कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करती हूँ। ठाकुर जी को आरती देंगे। हमारी आरती हो चुकी है। अब हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। ये चंदन यात्रा 21 दिनों तक चलेगी। आप चाहे तो 11 दिन कर सकते हो, आप चाहे तो 5 दिन कर सकते हो, नहीं तो एक ही दिन कर सकते हो। और दोपहर तक रखने के बाद ठाकुर जी को स्नान जरूर करा देना है। हमारे यहाँ पर सेवा ऐसे ही होती है। आपके यहाँ पर कैसी होती है बताना। राधे राधे दोस्तों।